नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा। देखिए 7 जून से 28 जुलाई तक शनि और मंगल शराष्टक बना रहे हैं, यानी शनि आपके लग्न में है और लग्न से छठे भाव में मंगल है। मंगल से 8वें स्थान पे शनि है और शनि से छठे स्थान पे मंगल है। तो यहाँ कर्ज, रोग, रिपुण और अलग अलग तरीके की परेशानियां यानी ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी 28 जुलाई तक। 7 जून से 28 जुलाई तक शनि मंगल का षडाष्टक आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, लेकिन आपके बृहस्पति लग्नेश जो है बृहस्पति वो चौथे स्थान पे है। तो चौथे स्थान पे देखिए लग्नेश होकर के यानी त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में है चौथे स्थान पे। तो यहाँ पे पोजीशन आपके लग्नेश की अच्छी पोजीशन है, इनकी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी पूरे जुलाई, पूरे एक साल ही लगभग, क्योंकि यहाँ मई 14 से लेकर के अगले साल मई तक बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी होकर के आपके केंद्र में शुभ फल देंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अध्यात्म का घर है, चौथा स्थान जो है अध्यात्म का घर है और यहाँ से 5वीं दृष्टि आपकी पड़ती है अष्टम स्थान पे, ये भी अध्यात्म का घर है। और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ती है 12वें स्थान पे, ये भी अध्यात्म का घर है। तो 4, 8, 12 ये तीनों अध्यात्म का घर है। तो प्लानिंग करने के लिए देखिए फ्रंट फुट पे नहीं खेलना है जुलाई के महीने में खास करके, और वैसे भी आगे चल करके खास करके जुलाई के महीने में षडाष्टक शनि और मंगल का है। लेकिन पूरे साल की ही अगर प्लानिंग आप करते हैं तो यहाँ पे बृहस्पति आपके काम धंधे में यानी बिजनेस में हो, व्यापार में हो या नौकरी में हो, जॉब में हो, दोनों ही एस्पेक्ट से आपको बृहस्पति का सपोर्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके दशम स्थान पे पड़ रही है, आपके कर्म स्थान पे। यानी बिजनेस या जॉब के लिए अगर देखें तो दशम स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है। लेकिन वर्क कंटिन्यूड वे में एक ब्लेसिंग्स बृहस्पति की जरूर रहेगी, लेकिन बहुत एग्रेसिव होकर के या फ्रंट फुट पे आप आकर के आपका प्रोग्रेस इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज्यादा नजर आते मुझे नहीं दिख रहा है। अगर जुलाई की बात करूं तो 7 जून से 28 जुलाई तक शनि मंगल के षडाष्टक में, जैसे मैंने बताया, मंगल छठे भाव में है। तो यहाँ पे छठा भाव किस चीज को लिए देखा जाता है? रोग यानी बीमारी से परेशानी आ सकती है 7 जून से 28 जुलाई तक। कर्ज, अगर किसी को कर्ज लेना है तो भी षडाष्टक के टाइम पे कर्ज ना लें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये कर्ज दिलाने में आपको मददगार साबित होंगे, मंगल यहाँ पे कर्ज के स्थान पे है। लेकिन इस समय क्योंकि षडाष्टक का शुभ फल नहीं होता, बहुत अशुभ फल होता है, जिसके वजह से कर्ज के लिए मैं मना कर रहा हूं कि कर्ज लेने का ये फेवरेबल टाइम नहीं है, अनुकूल टाइम नहीं है, कर्ज में आप ना पड़े। और इसके अलावा आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु यानी हिडन सीक्रेट, हिडन एनिमीज कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, लेकिन वही आपके एंटी होकर के खड़े हो जाते हैं। तो 7 जून से 28 जुलाई तक शनि मंगल का षडाष्टक है। हालांकि मैंने बताया कि त्रिकोण के स्वामी होकर के लग्नेश को, लग्न को त्रिकोण, आप त्रिकोण है लग्न, तो त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं तो शुभ फल जरूर देंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बृहस्पति आपके लग्नेश इस पर्टिकुलर 1 ईयर में मई 14 2025 से लेकर के मई लास्ट 2026 तक बृहस्पति का चौथे स्थान में होना यहाँ ये बताता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में अगर आपकी प्लानिंग है जमीन लेने का या आपका अपना फ्लैट या घर मकान लेने का, तो ये 1 ईयर आपकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल करेंगे। 12 साल में एक बार चौथे भाव में आते हैं, जहां से फिक्स प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। फिक्स प्रॉपर्टी का मतलब है जमीन जायदाद से संबंधित कार्य। जरूरी नहीं है कि हर 12 साल में जब बृहस्पति चौथे स्थान पे आते हैं तो तब हर 12 साल में आप एक नया घर बनाएंगे, ये सबके साथ संभव नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे मिथुन राशि है, डुअल साइन की राशि है, तो ये बताता है कि यहाँ पे आपके 2 निवास स्थान रहेंगे, जरूरी नहीं है 2 घर रहेंगे। हो सकता है एक सरकारी गवर्नमेंट से दिया हुआ या कंपनी से दिया हुआ घर हो और एक घर आपका अपना हो। तो ये ड्यूअल साइन है, मिथुन राशि है यहाँ पे। लेकिन बृहस्पति, यहाँ जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि बृहस्पति का चौथे स्थान में 12 साल में जब आपको घर दिलाने में सक्षम है, यहाँ पे बृहस्पति का आशीर्वाद आपको एक पर्टिकुलर 1 ईयर में आपकी प्लानिंग को सक्सेसफुल करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी नहीं भी लेते हैं तो कोई ना कोई रेनोवेशन आपके घर में या इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह का काम पर्टिकुलर 1 ईयर में मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक आप जरूर इन्वॉल्व होंगे, जरूर करवाएंगे अपने प्रॉपर्टी से संबंधित। तो जहां एक तरफ षडाष्टक है
वहां चौथे स्थान पे त्रिकोण के स्वामी होकर के बृहस्पति आपके चौथे स्थान में है, जो कि एक अध्यात्म का स्थान है। यहाँ पे प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर के चलेंगे। तो इस बात को समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आकर के आपको इस वक्त इस पर्टिकुलर 1 ईयर में फ्रंट फुट पे आके एग्रेसिव होकर के बहुत बिजनेस एक्सपेंशन में आप इन्वॉल्व ना हो। जो है उसी को कंटिन्यूड वे में एक करते चले जाएं, और बृहस्पति यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ला करके देंगे, क्योंकि आपके काम धंधे की बात कर रहा हूं खास करके, क्योंकि सातवीं दृष्टि दशम स्थान पे पड़ रही है। वहीं पे दो केंद्र के स्वामी आपके चतुर्थ स्थान के और सप्तम स्थान के स्वामी, दो केंद्र के स्वामी बुध त्रिकोण में बैठे हैं। बुध 7 जून से, बुध जो बैठे हैं सॉरी 22 जून से लेकर के 30 अगस्त तक, 22 जून से ये पूरा 70 दिनों का टाइम है, 22 जून से लेकर के 30 अगस्त तक, जब बुध दो केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। लेकिन इन 70 दिनों में देखिए ये एक शुभ पोजीशन है। केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में बैठते हैं तो यहाँ पे सुख के स्थान के स्वामी हैं आपके, और पंचम स्थान शुभ स्थान है। तो यहाँ पे बुध का भी सपोर्ट रहेगा आपको सुख सुविधा देने में। और चूंकि सप्तम स्थान दशम स्थान से दशम स्थान होता है भावत भावों के हिसाब से, इसलिए बुध भी आपके काम धंधे में सपोर्ट करेंगे। लेकिन चूंकि 18 जुलाई से 11 अगस्त तक बुध वक्री स्थिति में रहेंगे, तो इस समय जरा सी अस्थिरता आपको नजर आएगी। वैसे मंगल के बारे में जो मैंने बताया आपको कि 28 जुलाई तक, 7 जून से 28 जुलाई तक षराष्टक का जो योग है, उस समय आपको परेशानी ज़्यादा 17 जुलाई से 22 जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि मंगल और केतु की युति हो रही है डिग्री वाइज़, ये काफ़ी क्लोज़ रहेंगे 17 जुलाई से 22 जुलाई तक। तो आपको ख़ास करके 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको सँभल करके रहना है, बैक फुट पे रहना है इस टाइम पे। वहीं पराक्रम के भाव में देखिए, पराक्रम के भाव में शुक्र अपनी ही राशि में है, तो ये भी आपको काम धंधे में आपके बिजनेस या जॉब में सपोर्ट करेंगे, आपके पराक्रम से होता है। तो पराक्रम के भाव में शुक्र अपने ही राशि में बैठे हैं, तो ये यहाँ पे आप उनका भी सपोर्ट है। और सिबलिंग से यानी आपके भाई बहनों से रिलेशन इंप्रूव करने के लिए ये बेस्ट टाइम है 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक। 29 जून से 26 जुलाई तक आपको अपने भाई बहनों से रिलेशंस अगर जरा भी सार हो गए हैं, यानी उनके साथ रिलेशंस अगर बिगड़े हैं या बहुत अच्छे नहीं चल रहे, तो 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक शुक्र अपनी राशि में है तीसरे भाव में। तीसरे भाव से हम भाई बहनों को देखते हैं, तो यहाँ पे रिलेशंस इंप्रूव करने का एक अच्छा समय है आपके लिए। तो शुक्र का तीसरे स्थान पे यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट है। अपने पड़ोसी के साथ भी अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं है, तो 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक शुक्र तीसरे स्थान पे बैठे हैं अपनी ही राशि में, जिसकी वजह से आपकी इंप्रूवमेंट पड़ोसी के रिलेशंस के साथ भी अच्छे रहेंगे। या हो सकता है यहाँ पे क्योंकि शुक्र है, ये इंजॉयमेंट देते हैं, सुख देते हैं, तो हो सकता है कि आपका पड़ोसी के साथ मिल करके कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन अटेंड करना, या उनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो आपको अटेंड करना हो, या वो आपके घर आ सकते हैं। तो पड़ोसी के साथ कोई ना कोई स्वीट मोमेंट्स आपके लिए इस टाइम पे जब से 29 जून से 26 जुलाई तक शुक्र यहाँ पे दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखें, स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैं बोलूँगा कि ये प्लानिंग का साल है, यानी अध्यात्म के घर में है लग्नेश, मीन लग्न वालों के लिए अध्यात्म का घर चतुर्थ स्थान पे है लग्नेश बृहस्पति। तो ये आपके पढ़ाई लिखाई करने के लिए बेस्ट टाइम है, प्लानिंग के लिए, स्टडीज के लिए ये बेस्ट टाइम है। तो बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स इस टाइम पे नहीं देंगे, लेकिन उसकी प्लानिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है, जब आप अपने अगले 12 साल के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगले साल जब 2026 जून में जाएंगे बृहस्पति आपके पंचम स्थान पे, तो वहां पे स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर 1 ईयर 2026 जून से लेकर के 2027 मई तक, ये पर्टिकुलर 1 ईयर आपके लिए स्पेशली बेनिफिशियल रहेगा। सक्सेस आपको स्टूडेंट्स को उस साल में खास करके मिलेगा 2026 जून से लेकर के 2027 मई तक। जो लोग लव अफेयर में हैं, देखिए खास करके उनको केयरफुल रहना चाहिए। जब बुध वक्री होंगे यहाँ पे 18 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक अस्थिरता नजर आएगी। यानी जब वक्री स्थिति में होते हैं, तो जैसा आप सोचते हैं उस तरह की प्लानिंग नहीं होने देते हैं ग्रह। तो यहाँ पे वक्री स्थिति में सिचुएशन जब रहेगी 18 जुलाई से बुध की पोजीशन 11 अगस्त तक, 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, उस टाइम पे आप बैकफुट पे रहें। आपके लिए ये एक सजेशन है। हेल्थ के लिए देखिए, हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जो बताया था कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक षडाष्टक बन रहा है।
तो मंगल आपके छठे भाव में है 7 जून से 28 जुलाई तक। ये पूरा टाइम आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्याएं यहाँ पे आ सकती है, और खास करके जो दी डेट्स है वो है 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक, जब केतु के साथ मंगल की युति होगी। तो यहाँ पे षडाष्टक का पीक टाइम इसको माना जाएगा 17 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक। तो हेल्थ के लिए यहाँ पे खास करके संभल करके रहे। मैरिज के लिए देखिए वेट टिल 14 अगस्त। ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि देखिए मैरिज के लिए शनि की दृष्टि तो आपके सप्तम स्थान पे जरूर है, लेकिन लग्नेश जो आपके हैं वो 14 जून से लेकर के 13 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में है। तो आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। ये राहु के नक्षत्र में राहु का नक्षत्र है, और देव अगर देखें तो रुद्र है, यानी आंधी तूफान, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। आर्द्रा नक्षत्र में जब कोई भी ग्रह गोचर करते हैं आपके, तो लग्नेश 13 जून से 14 जून से 13 अगस्त तक यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 2 महीने के लिए। तो इस 2 महीने के लिए 14 अगस्त तक खास करके आपको संभल करके रहना चाहिए, किसी तरह से परेशानी ना आए, क्योंकि यहाँ षडाष्टक भी बन रहा है और आपके लग्नेश भी आर्द्रा नक्षत्र में है। अब इस मंथ के कुछ डेट्स को देखते हैं। 1 जुलाई चंद्रमा केतु के साथ है, यानी आपके छठे भाव में है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेस भरा दिन होगा। 2 एंड 3 जुलाई चंद्रमा और शनि का ऑपोजिशन है, 7वें घर में चंद्रमा होंगे और शनि के ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस और टेंशन, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट और स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। 2 और 3 तारीख को भी स्ट्रेस और टेंशन है। 6 और 8 को चंद्रमा शुक्र का ऑपोजिशन है, यानी चंद्रमा आपके अष्टम स्थान पे होंगे, शुक्र आपके तीसरे स्थान पे होंगे। ये फेवरेबल डेट्स है 6, 7 और 8। 9 और 10 मून जुपिटर का ऑपोजिशन है, यानी 10th हाउस में आपके चंद्रमा है 10वें स्थान पे, और बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पे। तो ये आपके लिए फेवरेबल डेट्स है, खास करके आपके काम धंधे के लिए, यानी आपके बिजनेस में हो या जॉब में हो, इनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट डेट साबित होगा 9 और 10 तारीख। 15 तारीख को चंद्रमा राहु, देखिए ये 12वां स्थान पे है, राहु यहाँ पे चंद्रमा और राहु साथ में रहेंगे, तो ये एक्सपेंसिव डे साबित हो सकता है। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, दुश्मन एक्टिवेट हो सकते हैं, आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड भी हो सकता है। तो 15 तारीख को, 16 तारीख को शनि मून का कंजंक्शन है लग्न में, ये भी स्ट्रेस वाला दिन होगा जो 16 तारीख है। उसके बाद फिर 20 और 21 को चंद्रमा और शुक्र का कंजंक्शन है तीसरे भाव में। तो ये आपके पड़ोसी के साथ या अपने भाई बहनों के साथ एंजॉय करने का बेस्ट टाइम है, रिलेशंस इंप्रूव करने का बेस्ट टाइम है। अगर आपके रिलेशंस खराब हो गए हैं तो उसके लिए काफ़ी फेवरेबल डेट है 20 और 21 तारीख। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा और बृहस्पति का कंजंक्शन है, यानी युति है, तो यहाँ गज केसरी योग है। तो ये कैश फ्लो के लिए अच्छा दिन है, और ये आपके लिए फेवरेबल डेट है प्रोफेशन के लिए, यानी बिजनेस या जॉब के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 22 और 23 जैसे पहले 9 और 10 था, उसी तरह से 22 और 23 आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेज है। 25 और 26 को आपको फिर से केयरफुल रहना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे कर्क राशि और सिंह राशि के गंडांत पे है। तो ये ऐसी पोजीशन होती है डिग्री वाइज जिसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है गंडांत के टाइम पे। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा गंडांत पे है, ये केयरफुल रहने वाला दिन है। फिर 28 तारीख को चंद्रमा और केतु छठे भाव में है, चंद्रमा केतु के साथ यहाँ पे युति है, तो ये फिर स्ट्रेस और टेंशन का दिन है। 29 और 30 चंद्रमा शनि का अपोजिशन है, 7वें घर में चंद्रमा है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा की दृष्टि शनि पे, तो यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेस टेंशन वाला दिन आ जाता है। तो ये था वीडियो मीन लग्न वालों का, यानी पाइसेस असेंडेंट वालों का जुलाई 2025 का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।